औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और फर्स्ट मैथमेटिक्स में खुशामदीद। लास्ट लेक्चर्स में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के साथ कोटर्मिनल एंगल्स भी साथ साथ हम उसको डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज को भी वाइंड अप किया। एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2 वगैरह वगैरह उनको भी हमने देखा कोटर्मिनल एंगल्स की रूह से। सो आज भी हम एक्सरसाइज 10.1 उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं जी। मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ फार्मूले जो कल हमने लिखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में कि अगर अल्फ़ा बीटा कोई दो एंगल्स हैं, सम हो रहे हैं रेशो साइन के साथ, तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा विल इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा के साथ। इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अगर कॉस की रेशियो है और दोनों एंगल्स प्लस हो रहे हैं तो इक्वल टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ क्या फॉर्मूला है जी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, माइनस है तो चेंज हो जाएगा प्लस में साइन अल्फ़ा साइन बीटा। इस तरह टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, सो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला लास्ट डे भी हमने डिस्कस किया था, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा ओवर 1 माइनस टेन अल्फ़ा टेन बीटा के साथ। सिमिलरली अगर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो टेन अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ क्या फार्मूला बना, टेन अल्फ़ा माइनस टेन बीटा ओवर 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। सो अगर यहाँ माइनस है तो माइनस और नीचे 1 प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा। प्रूव भी करेंगे इंशाल्लाह एक लेक्चर इसके साथ लगा के। सो इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है उससे स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट, साबित कीजिए साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा मल्टीप्लाइड साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा विल इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सो आपके पास जनाब साइन 180 प्लस अल्फा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये चीज़ प्रूव करके लानी है। सो टेकिंग इट्स लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए इक्वल सामने लिखा साइन 180 डिग्री प्लस अल्फा, सिमिलरली साइन 90 डिग्री माइनस अल्फा के साथ। सो एक तो आप इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ फार्मूलाज को भी यूज़ करके लेफ्ट साइड इक्वल राइट कर सकते हैं। अदरवाइज हमने जिस तरह कल हमने देखा कि थीटा अगर 90 डिग्री या π/2 के साथ प्लस माइनस हो रहा है, सो आपकी जो रेशियो है वो किस तरह से अफेक्ट होती है, तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। साइन 180 प्लस अल्फ़ा साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 180 को जब हमने तोड़ा तो वो बना जी 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, यानी 2 मल्टीप्लाइड π/2। सो 90 के साथ जो मल्टीपल है वो इवन है और ये प्लस अल्फ़ा। इसी तरह साइन 90 डिग्री कैन बी रिटन 1 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा एज इट इज़। अब कल हमने देखा था कि अगर π/2 के साथ इवन मल्टीपल हो प्लस माइनस थीटा हो, सो आपकी जो रेशो है वो सेम रहेगी, साइन है तो साइन रहेगी, कॉस है तो कॉस रहेगी, टेन है तो टेन रहेगी। सो 90 π/2 के साथ इवन मल्टीपल है प्लस अल्फ़ा है तो रेशो वही रह जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा के साथ यहाँ पे मैंने माइनस लगाया, तो माइनस क्यों, क्योंकि वो क्वाड्रेंट ने जो है वो आपको सैम्पल दी साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। सो है जी साइन 180 प्लस अल्फ़ा, 180 प्लस अल्फ़ा का मतलब आपके पास जो थीटा है वो लाई करता है क्वाड्रेंट थर्ड में, तो थर्ड में जो है एज़टेक के रूल से साइन जो है तीसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। सो हमने इसलिए एंगल लिया नेगेटिव में, सो साइन इंटू माइनस अल्फ़ा। सिमिलरली साइन 1 मल्टीप्लाइड 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, यानी π/2 के साथ ऑड मल्टीपल है। सो जब ऑड मल्टीपल है तो रेशो जो अपनी को रेशो में बदल जाएगी, साइन विल चेंज इनटू कॉस के साथ। अब जब कॉस के साथ है तो इसकी साइन पॉजिटिव क्यों आ गई, क्योंकि आपका जो एंगल थीटा है वो क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाई करता है। 90 माइनस अल्फ़ा, 90 माइनस अल्फ़ा मतलब क्वाड्रेंट फर्स्ट में। सो क्वाड्रेंट फर्स्ट में है तो साइन चेंज हो गई कॉस में, अल्फ़ा एज इट इज़। सो जब हमने इन दोनों को, साइन का एंगल नेगेटिव हो तो नेगेटिव रहता है, तो माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा। सो ये हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड प्रूव होकर आ गई। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड में इसका थर्ड पार्ट में करने जा रहा हूँ, और वो थर्ड क्या है जी, कॉस 306 डिग्री प्लस कॉस 234 डिग्री प्लस कॉस 162 डिग्री
प्लस कॉस 18 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। सो कोटर्मिनल एंगल्स या जनरल फॉर्म में हम इनको कन्वर्ट करते हैं। तो कॉस 306 डिग्री को हमने राइट किया 360 माइनस 54। 306 को यानी 306 को जब हमने इसको देखा फोल्ड टर्मिनल आर्म्स देखी कौन से क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ में। तो 306 जो है वो 2 पाई से कम है, 360 से कम है, तो इसका मतलब हमने लिया उसको 360 माइनस 54 पे। इसी तरह cos 234 डिग्री, तो 234 डिग्री जो है उसको हमने देखा वो 180 प्लस समथिंग, सो 180 प्लस 54 के साथ तोड़ा। इसी तरह cos 162, सो cos 162 को हमने देखा क्वाड्रेंट 2 में लाई कर रहे हैं एंगल, तो 180 माइनस 18 डिग्री, cos 18 डिग्री एज इट इज, ये cos 18 डिग्री। अब 360 माइनस 54, तो cos का 54। अब साइन हमने चेक की कि ये नेगेटिव है, तो यहाँ पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि cos 306 जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है और फोर्थ में जो है cos वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए cos 54 डिग्री लिया। इस तरह 180 प्लस 54 हमने लिखा माइनस cos 54, तो माइनस क्यों हुआ? 180 प्लस 54 का मतलब क्वाड्रेंट थर्ड में आपके पास लाई करता है 180 प्लस 54, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो है वो नेगेटिव होता है, तो दैट्स वाई माइनस cos 54। इसी तरह प्लस cos 180 माइनस 18, 180 में से जब माइनस 18 आउट किया तो इसका मतलब है कि आपका जो एंगल है वो क्वाड्रेंट सेकंड में लाई कर रहा है, और सेकंड में भी जो cos है आपके पास वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए cos 18 ही लिया हमने, माइनस cos 18। इसी तरह प्लस cos 18 डिग्री एज इट इज। तो हमने देखा ये पॉजिटिव cos 54 डिग्री माइनस cos 54 डिग्री से कैंसिल, माइनस cos 18 डिग्री प्लस cos 18 डिग्री से कैंसिल, तो रिजल्ट इज 0। दिस इज आवर राइट हैंड साइड। बात समझ गए हो? फिर बाकी आपने देखा कोटर्मिनल्स जो एंगल्स जो हैं वो 360 के साथ हैं, 180 के साथ हैं, जो आपकी जो रेशियो थी वो एज इट इज़ रही, चेंज नहीं हुई। जब भी 90 डिग्री के साथ एंगल तोड़ेंगे और ऑड मल्टीपल्स के साथ, तो फिर आपकी रेशियो जो है वो को रेशियो में बदल जाएगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बेटा 4 है जी। 4 का ये फर्स्ट पार्ट है, साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू लाना है कॉस थीटा के। सो लेफ्ट हैंड साइड हमने ली साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा tan 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा ओवर कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा। अब क्वाड्रेंट भी चेक करते जाते हैं, जनरल फॉर्म को भी देखते हुए हम इनको वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सो साइन स्क्वायर पाई प्लस थीटा, पाई के साथ तोड़ा जा रहा है तो साइन एज इट इज रहेगा, सो दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब जनाब पाई प्लस थीटा, सो पाई प्लस थीटा का मतलब है जी एंगल जो आपका है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो इसे माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर कर दिया। इस तरह tan पाई बाई 2 के साथ जो है ऑड मल्टीपल आ रहे हैं, सो tan चेंज हो जाएगा अपनी को रेशियो में, तो दैट बिकम कॉट थीटा। सो ये बना आपके पास कॉट थीटा, बट साइन जो है वो नेगेटिव क्यों लिया हमने? 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब है आपका जो एंगल है वो फोर्थ क्वार्टर में लाई करता है, जबकि फोर्थ जो है वो tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए वो माइनस का कॉट थीटा आया। सिमिलरली नीचे हमने चेक किया जी कॉट स्क्वायर 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, सो पाई बाई 2 के साथ ऑड मल्टीपल है, कॉट जो चेंज हो जाएगा अपनी को रेशियो tan में, सो ये बना जी tan थीटा, बट सैंपल हमने देखा tan स्क्वायर थीटा के साथ, सो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 यानी 270 में से कम किया तो थर्ड क्वार्टर में लाइक करता है, तो थर्ड में tan कॉट जो है वो पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हमने लिया। सिमिलरली कॉस स्क्वायर पाई माइनस थीटा, तो पाई में से जब थीटा निकल रहा है तो इसका मतलब है एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक करता है, कॉस की रेशियो एज इट इज रही, और जबकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सो माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर में लिया। इस तरह कोसिकेंट 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा मतलब क्वाड्रेंट फोर्थ में, क्वाड्रेंट 4 में कोसिकेंट जो रेशियो होती है साइन की, तो साइन नेगेटिव होता है, इसलिए कोसिकेंट थीटा भी नेगेटिव में हमने लिया।
सो ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा से ये आपकी सैंपल जो है एक कैंसिल हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल, कॉट स्क्वायर थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का पॉजिटिव नेगेटिव का स्क्वायर जब पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव हो गया, ये माइनस और ये माइनस दोनों कैंसिल हो गई तो कोसेकेंट थीटा। दिस इज साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉट थीटा ओवर टेन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट थीटा। सो दिस इज साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, टेन स्क्वायर थीटा की रेशियो हम जानते हैं वो होता है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज कॉट थीटा एज इट इज, दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, कोसेकेंट थीटा जो है 1 ओवर साइन थीटा के इक्वल होता है। अब जनाब हमने देखा यहाँ पे दिस इज साइन स्क्वायर थीटा कॉट थीटा एज इट इज, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल ओवर साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड 1 ओवर साइन थीटा। सो जनाब साइन कॉस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉट थीटा जो है वो इक्वल होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, 1 ओवर साइन थीटा ऊपर आके दिस बिकम साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, रिमेनिंग दिस इज कॉस थीटा और हमें प्रूव में भी चाहिए था कॉस थीटा। सो दिस इज आवर राइट हैंड साइड, प्रूव हो गई बात। सो एट अ टाइम हमने उन रेशियोज को जनरल फॉर्म को भी मद्देनजर रखना है और उसकी सैंपल भी देखने जाना है, क्योंकि एंगल हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करता है, तो उस वजह से उसकी जो सैंपल है, जो साइन है उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव, वो कहाँ कहाँ किस तरह से बनती है जी, उसको भी देखना पड़ा। इस तरह जनाब एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास। लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इफ अल्फा बीटा गैमा आर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी देन प्रूव दैट, साबित कीजिए कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा। हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा विल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब चूंकि एंगल लिया जा रहा है, रेशियो ली जा रही है साइन की, तो साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस गैमा। साइन 180 माइनस गैमा का मतलब 180 के साथ तोड़ा जा रहा है जी, यानी पाई बाई 2 के साथ इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन रह गई, एंगल आपके पास है गैमा, सो आपके पास ये गैमा आ गया। 180 का मतलब है जी 90 डिग्री मल्टीप्लाइड विद 2, 2 जो है आपके पास इवन मल्टीपल है, तो रेशियो आपकी वही रह जाएगी। सो नो चेंज ऑफ रेशियो, तो साइन गैमा के इक्वल है, बट सैंपल आपके पास आ गया जी पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव क्यों बना? बिकॉज 180 माइनस गैमा का मतलब 180 माइनस गैमा एंगल आपका क्वाड्रेंट नंबर 2 में बनता है। सो क्वाड्रेंट 2 में साइन जो पॉजिटिव है तो साइन गैमा के इक्वल है, हेंस प्रूव दैट, साबित हो गया कि साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन गैमा के। इसी तरह इसी का थर्ड या फोर्थ पार्ट है जनाब, वो कहता है प्रूव कीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन गैमा ओवर 2। सेम उसी तरह प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह के हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गैमा। अब यहां देखें cos अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, तो हमने भी डिवाइडेड बाय 2 बोथ साइड कर दिया। सो नाउ दिस बिकम अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 तो 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। सो रेशियो ली जा रही है जी cos की, तो cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इज इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस गैमा बाय 2। सो 90 डिग्री के साथ आपके पास एंगल आ रहा है, तो आपकी रेशियो जो है वो को रेशियो में बदल गई, cos विल चेंज इनटू sin, sin दिस इज गैमा बाय 2, बट sin पॉजिटिव क्यों आया जनाब आपके पास? क्योंकि बिकॉज cos जो है वो 90 माइनस गैमा बाय 2 का मतलब ये हुआ कि एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करता है, 90 माइनस गैमा बाय 2 क्वाड्रेंट फर्स्ट में, और क्वाड्रेंट फर्स्ट में चाहे कॉस हो, साइन हो, टेन हो, सारी की सारी पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए साइन गैमा बाय 2 भी आपके पास पॉजिटिव आ गया। सो ये थी एक्सरसाइज 10.1, जो ट्रिग्नोमेट्रिक आपके पास जो आइडेंटिटीज़ थी उनको हमने सॉल्व आउट किया, यूज़ किया, और जो जनरल फॉर्म ऑफ एंगल्स की 2k पाई प्लस थीटा वगैरह की उनको भी यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 10.1 बेटा कंप्लीट की। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह इनका फर्दर यूज़ भी करेंगे, इनकी एक्सरसाइज 10.2 को भी डिस्कस करेंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।